हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो शूट किया था, बट कुछ टेक्निकल वजह से वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसके अंदर मैंने लेवल्स वगैरह सारे मॉडिफाई करके रखे थे, एंट्रीज वगैरह सारी एक्सप्लेन करके रखी थी। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे लेवल्स भी आपको थोड़े से मॉडिफाई लाइक अगर दिख जाएंगे। तो यहाँ पे ये कल के लिए मैंने मॉडिफाई करके रखा है। तो इसमें मैं यहाँ पे सिर्फ वो जो है लाइक जो लेवल्स है वही एक बार मॉडिफाई करके बता दूंगा, अदरवाइज हम जो है ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो मॉर्निंग में आपने देखा होगा जो वोलेटाइल मार्केट ओपन हुआ था, फ्लैट ही ओपन हुआ था। तो उसी के साथ जो है मार्केट में यहाँ पे क्लोजिंग टाइम पे एक एंट्री ले सकते थे आप। यहाँ पे मॉर्निंग का जो स्कैल्पिंग सेटअप होता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट जो है वो मिल जाता। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो तो आपको ट्रायंगल पैटर्न मिल जाएगा। इसके ब्रेकआउट के ऊपर आप एंट्री लेते, छोटा एसएल था ऑलमोस्ट 1:2 का जो है यहाँ पे टारगेट जो है वो आसानी से आपका यहाँ पे हिट हो सकता था, है ना। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ट्रेड आपको मिल गया होगा। ये लाइव के अंदर हमने बैंक निफ्टी में लिया है, नो डाउट यहाँ पे कप एंड हैंडल भी दिख रहा होगा, बट ये कप एंड हैंडल वैलिड नहीं है बिकॉज उसका क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा ऊपर हुआ था, है ना। तो इतने बड़े रिस्क के साथ हम यहाँ पे एंट्री नहीं करते। जिस किसी ने भी ये ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर ट्रेड लिया होगा, नो डाउट छोटे सेल के साथ यहाँ पे अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड उनका अचीव हो गया होगा, है ना। उसके बाद हमने देखा था कि मार्केट जो है वो साइडवेज चला गया था एक जोन के अंदर। यहाँ पे कहीं पे जब ये कप एंड हैंडल या फिर डबल टॉप बन रहे थे तब हमने सिंपली इसे अवॉइड करने का सजेशन दिया था। हमने ये भी बोला था कि आप स्कैल्पिंग के लिए जा सकते हो। हमने भी यहाँ पे एक स्कैल्पिंग का एंड यहाँ पे एक स्कैल्पिंग का एंट्री दिया था। नो डाउट दोनों के अंदर टारगेट तो हिट हुए थे, बट जितना एक्सपेक्टेशन था उतने टारगेट हिट नहीं हुए थे। एंड जो है हमने एसएल जो है वो कॉस्ट के ऊपर ट्रेल कर लिए थे जिससे हमारा लॉस ना हो, है ना। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मार्केट जो है वो साइडवेज ही क्लोज हुआ है। अभी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है थोड़ा सा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो कुछ ट्रेंडी मूवमेंट मिल जाए, है ना। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं 1 मिनट के ऊपर कि ये कौन से सेटअप कहाँ पे वर्क हुए थे एंड कहाँ पे हम जो है वो एंट्री एग्जिट कर सकते थे, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे कहीं पे आपका जो है वो एंट्री ट्रिगर हो जाता। सेम लेवल के नीचे आपका यहाँ पे एसएल होता है एंड यहाँ पे जो है वो टारगेट्स आप ऐसे प्लान कर सकते थे, है ना। यहाँ पे 1:2 से ज़्यादा मिल जाता। मैं जनरली 1:1.5 से अगर ज़्यादा टारगेट है तो यहाँ पे हम जो है वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हो तो 1:2 यहाँ पे भी आपको आसानी से मिल जाता, जो कि होता है ये ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर, है ना। ये सेम ट्रेड हमने बैंक निफ्टी में भी लिया था। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है हमने पॉज कैंडल के साथ हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया था जिसका फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। हम प्लान कर रहे थे लगभग ये जो लेवल ये बाद में हिट हुआ, है ना। तो यहाँ पे कहीं पे हमने कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकाल दिया था। ये भी हमने लाइव में सब गाइड करके आपको बता दिया था। उसके बाद हमने जो है ये हेड एंड शोल्डर जब भी बना था तब यहाँ पे कहीं पे ट्रेड दिया था। इसका एक टारगेट जो था हमें यहाँ पे मार्केट के अंदर मिल गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने अच्छा खासा उसका यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल किट की कट किया है, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड को बुक नहीं किया होगा तो, है ना। उसके बाद तो मार्केट साइडवेज ही चला गया, कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। इसीलिए निफ्टी के अंदर सिर्फ मॉर्निंग के अंदर जो ट्रेड बने थे अच्छे खासे सेटअप, उन्हीं के अंदर जो है वो प्रॉफिट हुआ था। आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के लेवल भी मैंने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिए हैं बिकॉज ऑफ ये पहला वीडियो जिसके अंदर हमने सारा शूट किया था। अभी ये जो लेवल ये कल के लिए हो मतलब कल के लिए हमने प्लान करके रखे हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे कौन से सेटअप बनते हैं, राइट। अगर आप देखोगे कल के पोस्ट मार्केट वीडियो में हमने जैसा डिस्कस किया था कप एंड हैंडल या फिर जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये दोनों वर्क हुए हैं। नो डाउट यहाँ पे आपको 1 मिनट के ऊपर फिर से एक ट्रेड मिल जाता जिसका भी यहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड जो है आपको मिल जाता, है ना। छोटे एसएल के साथ इसने भी यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट जो है हमारा दे दिया था। तो नो डाउट यहाँ पे आप मॉर्निंग में अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाते अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो। जिस टाइम पे बैंक निफ्टी में निफ्टी में ट्रायंगल पैटर्न बना था, इस टाइम पे ये जो बैंक निफ्टी है इसके अंदर वेज पैटर्न बना था। एंड ये वाला जो वेज पैटर्न है मैंने लाइव के अंदर भी ट्रेड लिया था, एसएल वगैरह अच्छे से मैनेज किया है एंड कहाँ पे टारगेट जो है वो बुक किया था वो भी आप लाइव में जाके देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा 1:2 जो है वो डे हाई तक मैंने यहाँ पे उसको टारगेट बुक किया था। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे कहीं पे एक सेल का छोटा सा स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड दिया था एंड यहाँ पे जो है हेड एंड शोल्डर के ऊपर हमने स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड दिया था, है ना। तो 1 मिनट के ऊपर वो दोनों भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये जो वेज पैटर्न था यहाँ पे कहीं पे हमने ऐसा कुछ इसको यहाँ पे लिया था। इसका भी अगर आप यहाँ पे देखोगे रिस्क रिवॉर्ड एंड जो अच्छा खासा 1:2 का टारगेट है यहाँ पे हमारा हिट हो गया था, है ना। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने जो पॉज कैंडल के हिसाब से टारगेट एंट्री दिया था वो कहीं ना कहीं समवेयर यहाँ पे दिया था एंड यहाँ तक उसने ऑलमोस्ट हमारा 1 टारगेट हिट किया था, है ना। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे टारगेट 1 हिट किया था, उसके बाद कंसोलिडेशन में चला गया, इसीलिए हमारा वो जो स्कैल्पिंग वाला सेटअप था हमने इसी बीच यहाँ पे कहीं पे बुक कर लिया था। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे जो हेड एंड शोल्डर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी बना था वो ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास था। यहाँ पे कहीं पे हमने एंट्री बनाया था एंड इस टाइम पे इसने यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट भी दे दिया था, बट यहाँ पे ये इमीडिएटली रिवर्स हो गया तो हमें यहाँ पे कॉस्ट पे एसएल भी यहाँ पे लेना पड़ा था। तो यहाँ पे जो स्कैल्पिंग वाले सेटअप थे जो आफ्टरनून में बने थे
उनके अंदर काफ़ी लाइक अच्छा खासा टारगेट तो नहीं हिट हुआ, बट यहाँ पे हमने एसएल भी पूरा हिट नहीं हुआ था, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटे मोटे प्रॉफिट में ही वो ट्रेड गए थे। बट उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो जो मॉर्निंग में सेटअप बने थे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, दोनों के दोनों ने ही यहाँ पे अच्छे खासे टारगेट जो है वो हिट कर दिए थे। आफ्टरनून में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 3 PM का कैंडल भी आप लाइव में जाके देख सकते हो, रिटेज के ऊपर मैंने यहाँ पे कहीं पे लिया था। उसके बाद मैंने देखा था कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे 40 से 50 पॉइंट का मूवमेंट हुआ था, बट मैंने जो ऑप्शन लिया था उसने ऑलमोस्ट यहाँ पे 70 पॉइंट्स का लो लगा दिया था, जिससे हमने ये जो मॉर्निंग के अंदर प्रॉफिट बनाया था इसको ऑलमोस्ट हमने जीरो कर दिया था। फिर जब ये रिट्रेस के लिए आया तो हमने यहाँ पे लाइव में डिस्कस करके उस ट्रेड को मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे निकाल दिया था। तो उसको भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हमने काम किया था। मॉर्निंग में आपने देखा होगा 1200 से 1300 रुपीज़ का प्रॉफिट था, बट जब ये 3 PM का कैंडल हमने ट्रेड किया तब यहाँ पे अनसडन मूवमेंट आया था। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये जो मोमेंटम है ये थोड़ा सा ज़्यादा ही फास्ट था, एंड जो वाइल्ड मोमेंट था उसकी वजह से एसएल वगैरह जो है इंडेक्स के अंदर फॉलो ही नहीं हुए, है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी जो था, बैंक निफ्टी जो था उतना गिरा नहीं था, बट जो प्रीमियम थे अपने लो के आसपास यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट हो गए थे एक ही कैंडल के अंदर, है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रीमियम्स में कैसे स्पाइक वगैरह आ गई थी इसके अंदर। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखोगे ये स्विंग जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे है ना। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे जो बैंक निफ्टी का स्विंग था वो यहाँ पे कहीं पे था, एंड प्रीमियम ने ऑलमोस्ट यहाँ पे स्पाइक लगा दिया, है ना। ये 325 आसपास यहीं पे कहीं पे मैं एग्जिट हो गया था इस ट्रेड से। अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो ऑप्शन है या फिर जो हम बोलते हैं इंडेक्स है, इसका लो कहीं ना कहीं ये लेवल के आसपास है। यहाँ पे आप नोटिस करो दोनों यहाँ पे सेम लेवल है, दोनों चार्ट सेम है, दोनों 5 मिनट के ही ऊपर है, बट यहाँ पे ऑप्शन ने जो लो लगाया था ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 30 से 40 पॉइंट, यहाँ पे अगर मैं एक्यूरेट बात करूँ तो यहाँ पे 50 पॉइंट्स का यहाँ पे उसने लो लगा दिया था इस वाले पॉइंट से, राइट। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इंडेक्स का जो चार्ट था यहाँ पे ये ऊपर ही था, बट प्रीमियम में यहाँ पे सारे ऐसे हिट हो गए थे। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो देखो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है। इंडेक्स अब तक यहाँ पे आया ही नहीं था, बट इसने यहाँ पे प्रीमियम में काफ़ी अच्छा खासा स्पाइक दे दिया था नीचे की साइड, तो यहाँ पे हमारे एसएल जो थे वो हिट हो गए, है ना। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा वाइजली प्ले किया, 10-12 रुपीज़ का यहाँ पे मैंने एसएल एक्स्ट्रा लिया, एंड उसको जब ये ऊपर जाके कंसोलिडेट करने लगेगा तब मैंने यहाँ पे इसको कॉस्ट टू कॉस्ट जो है वो निकाल दिया। अदरवाइज मैं भी यहाँ पे जो 300 से 400 के लॉस के अंदर में आ गया था बिकॉज ऑफ ये जो वाइल्ड मोमेंटम हुआ उसकी वजह से। तो यहाँ पे मैंने देखा था कि यहाँ पे 40 रुपीज़ के मूवमेंट के लिए यहाँ पे 70 to 80 पॉइंट ऑप्शन के अंदर मूवमेंट हुआ था। जनरली आपने देखा होगा कि मैं हूँ 3 PM का मूवमेंट ट्रैक नहीं करता हूँ, बट मैंने आज किया, एंड यहाँ पे आज मुझे जो है छोटा मोटा लॉस यहाँ पे मिल गया, है ना। अगर आप यहाँ पे देखते हो मॉर्निंग का जो प्रॉफिट था मैंने इसके अंदर पूरा ही मतलब गवा दिया, है ना। तो यहाँ पे जो भी बिगिनर हो या फिर जिसका भी यहाँ पे छोटा कैपिटल है, मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जो है वो ऐसा कुछ करें मेरे जैसा, है ना। तो यहाँ पे मैंने आज एक दिन रूल तोड़ दिया मेरा, तो यहाँ पे मैंने आज जो है वो लॉस कर लिया, है ना। लॉस नहीं है, बट यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट था मैंने प्रॉफिट जो है वो वाइप आउट कर दिया। तो चलिए देख लेते हैं कल के सेशन में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने ही यहाँ पे एक बेस या फिर जो जोन है बना लिया है, तो इसके ऊपर हम बाय रहेंगे, इसके नीचे हम सेल रहेंगे। निफ्टी के लिए हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा जो है राइज हो चुका है मार्केट के अंदर, तो एक सेल ऑफ जो है वो आ सकता है। ये लेवल एंड ये लेवल जो है मार्केट के अंदर फिर से टेस्ट हो सकते हैं। अगर ऊपर कोई ट्रैप सिनेरियो बनता है तो नीचे साइड के लिए हम यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं, बट नो डाउट हमें एसएल जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिवली ट्रेल करना होगा, है ना, क्योंकि मार्केट जो है वो बाइंग ट्रेंड में है। तो हो सकता है ऊपर जाने के बाद एक प्राइस करेक्शन देगा एंड इमीडिएटली रिवर्स भी हो सकता है, तो एसएल मैनेज करके चलना, अदरवाइज आप जो है वो इसको अच्छे खासे होल्ड कर सकते हो। अगर मॉर्निंग में यहाँ पे ये पैटर्न बनता है तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट मिल जाएगा। एक्सपायरी है तो आप नेक्स्ट जो एक्सपायरी है उसके अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर जो है करंट एक्सपायरी का भी ट्रेड कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे एसएल जो है वो थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। लेवल्स मैंने पहले ही मॉडिफाई करके रखे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे लेवल्स को मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर एक ही मोमेंटम हुआ है, तो एक्सपेक्टेड है कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे फिर से दो मोमेंटम जो है वो आ सकते हैं। 700, 800 एंड 900 का लेवल भी यहाँ पे मार्केट में आ सकता है। अगर डाउन साइड जाता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट लग रहा है, एंड बैंक निफ्टी उतना अच्छे से बड़ा भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या इधर यहाँ पे ये साइडवेज होके चला जाए या फिर यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम चला जाए। तो अगर आपके पास सेलिंग के लिए पैटर्न मिलता है तो आप निफ्टी के लिए जा सकते हो, बाइंग के लिए पैटर्न मिलता है अच्छे से तो आप बैंक निफ्टी के इसमें जा सकते हो, एंड अपना जो है रिस्क मैनेजमेंट करके अच्छे खासे टारगेट जो है वो बुक कर सकते हो। तो यही था आज के लिए, मिलते हैं कल के एक लाइव सेशन में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।